हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। वेलकम टू खारुताई चैनल। ये वीडियो देखने से पहले आपने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 देखा होगा, ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ। और ये वीडियो इसलिए फास्ट जाएगा। आपको ऑलरेडी ट्रेडिशनल अप्रोच में जो 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं ये पता है। और लास्ट 2 वीडियोस में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, उसका प्रैक्टिस भी हो गया है। तो पहले वो वीडियोस देखना और फिर इस क्वेश्चन पर आना। ओके, तो फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, देन डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बराबर ना। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से हम एसेट के हिसाब से, एसेट और लाइबिलिटी के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करते हैं। एसेट्स में हम एसेट्स को इंक्रीज होते हैं तब डेबिट करते हैं और डिक्रीज होते हैं तब क्रेडिट करते हैं। ओके, तो ये मॉडर्न अप्रोच हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हमने ये भी लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि बैलेंस शीट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक लाइबिलिटी साइड होती है और एक एसेट साइड होते हैं। लाइबिलिटी साइड में एक कैपिटल की लाइबिलिटी भी होती है, एक ओनर्स की लाइबिलिटी होती है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है यानी अदर लाइबिलिटीज होती है। तो ये दोनों मिलाकर लाइबिलिटीज होते हैं और हमेशा इन दोनों की टोटल सेम होती है। एसेट की टोटल हमेशा लाइबिलिटी की टोटल से मैच होती है, बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है, बिकॉज एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री ऑल्सो, इसलिए हमेशा बैलेंस शीट टैली होती है। तो दिस इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। फिर क्वेश्चन 3, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अभी एक्चुअली आपको रूल भी नहीं पता होगा, तो इंक्रीज क्रेडिट कर रहे हैं तो डिक्रीज क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे ना, डेबिटेड। लॉजिकली भी आप आंसर दे सकते हो, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल क्योंकि ओनर है ना, ओनर एक पर्सन है, और जब ओनर बिजनेस में कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो ही इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट। गिवर ऑफ बेनिफिट के लिए हम उसको क्रेडिट करते हैं जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, जब कैपिटल इंक्रीज होता है तब। और जब वो कुछ विड्रॉ करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज। साइंटिफिक आ गया तो अपना डबल एंट्री सिस्टम ही है। डबल एंट्री सिस्टम इज अ साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। आपको याद होगा तो देयर आर 2 मेथड्स, 2 सिस्टम। कौन से? एक इंडियन है और एक इंग्लिश सिस्टम है। और इंग्लिश सिस्टम में वापस 2 सिस्टम है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम है और डबल एंट्री सिस्टम है। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है तो ये साइंटिफिक है और कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग है। सिंगल सिस्टम और इंडियन सिस्टम ये इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक मेथड है, क्योंकि इसमें पूरा रिकॉर्डिंग हम नहीं करते। ओके, तो आगे जाने से पहले हम ये भी देख लेते, ये 7th क्वेश्चन है ना, जो हमने अभी बोला कि इनकम्प्लीट सिस्टम कौन सा है। तो ये सिंगल सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये इनकम्प्लीट सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। सिर्फ, ओनली इज इंपॉर्टेंट। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट तो डबल एंट्री में भी मेंटेन करते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री में सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करते हैं। तो दिस इज इनकम्प्लीट, राइट। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग जिस सिस्टम में करते हैं दैट सिस्टम इज सिंगल एंट्री सिस्टम। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन हो गया इसी के साथ। फिर 5th क्वेश्चन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है। नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करते हैं। ओके, फिर है 6th क्वेश्चन, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज डैश अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। ऑल द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो भी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एसेट, तो वो भी एक रियल अकाउंट है। फिर 7th तो हो गया। 8th में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में जो भी
आता है एसेट, व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट करते हैं और व्हाट गोज आउट उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये किसका रूल है? रियल अकाउंट का रूल है। एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज जो बिजनेस में आते हैं, हम लोग परचेज करते हैं तब डेबिट करते हैं, और सेल करते हैं या डिस्कार्ड करते हैं तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये हो गया रियल अकाउंट। फिर 9th क्वेश्चन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा हो गया ना, ये एक्सपेंस है। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस ऐसा कुछ होता तो वो पर्सनल अकाउंट होता। करेक्ट? ये प्रॉपर ट्रैवलिंग के लिए किया हुआ खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। बराबर? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इज द राइट आंसर। कोई भी एक्सपेंस आ गया ना तो उसके आगे कुछ ऐसा लिखा नहीं है ना, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना, ये सिर्फ कंफर्म करना, अदरवाइज दैट इज अ प्रॉपर एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। 10th क्वेश्चन, every transaction has dash effect. It has twofold effect. Twofold हमेशा दो इफेक्ट होते हैं ना, डेबिट होता है और क्रेडिट भी होता है। तो इसको एस्पेक्ट होता है तो सिर्फ ऐसे पूछा होता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स या टू फोल्ड इफेक्ट। फिर 11th क्वेश्चन, डैश अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। बराबर? सो द आंसर इज रियल अकाउंट। जो हमने क्वेश्चन 3 में शायद किया था, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास रियल अकाउंट है, ऑल प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। करेक्ट? और यही लैपटॉप भी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? लैपटॉप अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। लैपटॉप क्या है? एक एसेट ही है ना, फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, तो दैट इज अ रियल अकाउंट। जो एसेट्स और प्रॉपर्टीज होते हैं वो रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन 5 हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6।